बलिया भारत छोड़ो भारत छोड़ो वाइड हो रहा है, थोड़ा वाइड हो, व्यापारी एकता जिंदाबाद वाइड हो रहा। व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता अरे यार थोड़ा वाइड हो, उसी में घुस गए हो फ्रेम में। चूतिया सा फ्रेम बनाना नहीं आता है। अरे पीछे आओ यार, थोड़ा कुछ शॉट तो बनने दो। कैसे बना रही है, दुल्हन आ रही है। हमारा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 व्यापार को बचाना है, ऑनलाइन कंपनियों को भगाना है, भगाना है भगाना है व्यापारियों के व्यापार को बचाना है, बचाना है बचाना है ऑनलाइन कंपनियों को भगाना है, बंद करो बंद करो ऑनलाइन कंपनियां भारत छोड़ो। भारत अच्छा नहीं है तो आप लोगों के साथ इतना पहलवान सबसे ज्यादा पहलवान तो आप लोग डरने की बात नहीं है। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश हमारी है कि आप लोगों के साथ आऊँगा, हमेशा सुजीत गुप्ता के साथ रहूँगा, या तो चंद्रशेखर आजाद बन के रहूँगा या भगत सिंह बन के रहूँगा, लेकिन महात्मा गांधी का राह पर ही चलकर और सुजीत भाई ने कहा है ना, आज सुजीत भाई आप आदमी मत देखा कि आप बीसी लोग जुटे हैं, समझे कि नहीं। 20 लोग का मतलब जानते हैं, एक मोर्चा संभालने वाली बिक्री होती है। अब ये बटालियन होता है, यह बटालियन है, यह बटालियन डरना घबराने वाला किसी से नहीं है। आप लोगों से सिर्फ निवेदन यही है कि जैसे इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और माउथ मीडिया, आप जहाँ बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा शुरू कीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे देश में लेकिन बनारस में ही अन्य जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो व्यापारियों को गुमराह करने का काम करते हैं, वो भी आज सुन ले ध्यान से। जिस तरह इन्होंने कसम जिंदाबाद हमारा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 ऑनलाइन कंपनियां भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो व्यापारियों के व्यापार को बचाना जरूरी है, बचाना है बचाना है ऑनलाइन कंपनियां को भगाना जरूरी है, भगाना है भगाना है ऑनलाइन कंपनियां भारत छोड़ो। भारत हम लोग डरपोक हैं, हम लोग जसवाल हैं, हम लोग गुंडा, हम लोग बनिया हैं। अरे आप लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं, मामा शाह जी के वंशज हैं, और हमारी भी हजूरी करता रहे। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो मैं सुजीत गुप्ता जी को जिस राह पर चल रहे हैं वो महात्मा गांधी की राह है, और महात्मा गांधी जी के ही वंशज आप लोग हैं, इसमें कहीं से दो राह है नहीं है ना। तो महात्मा गांधी जी देश से अंग्रेजों को भगा दिए, फिर व्यापारी देश का, किसी भी दुनिया में देश का व्यापारी ही एक ऐसा ताकत होता है जिसकी आर्थिक स्थिति जब गड़बड़ाती है तो अपने आप देश जो है गुलामी की ओर जाने लगता है। तो इन लोगों ने एक रास्ता ऐसा बनाया है कि विदेशी ऑनलाइन सामान आप खरीदिए, वो फटा पुराना सड़ा गला कपड़ा दिखाएंगे कुछ, भेजेंगे कुछ, रिटर्न करेंगे कुछ, पैसा लेंगे कुछ, और वो धीरे धीरे आपके देश के जितने व्यापारी हैं उनके ऊपर वो कब्जा करना चाह रही है। और जिस दिन व्यापारी गिरफ्त में आ गया उस दिन देश अपने आप गुलाम हो जाएगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इस बात को आप लोगों को बताना है, किसको? अपने व्यापारी समाज को, क्योंकि यहाँ सभी व्यापारी समाज के लोग बैठे हैं, चाहे वो ठेला वाला हो, पटरी वाला हो, रोड पर चादर दिखा के बेचते हो, बड़ा शोरूम हो, राशन का दुकान हो, या किसी प्रकार का बिजनेस अगर करता है वो किसी जाति धर्म का हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जसवाली हो, तेली हो या साहू हो, बनिया हो, जो व्यवसाय करता है व्यवसायी है।
दूसरी बात एक चीज और जान लीजिए, बनारस जिले में व्यापार मंडल, अनगिनत व्यापार मंडल बना है, ये सब लुटेरे हैं, ये जान लीजिए 100%। जितना भी व्यापार मंडल बना है, चोर उच्चकों की व्यापार मंडल कमेटी बनी है, सब लुटेरे हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि व्यापारी केवल वोट और नोट देता है, तो ये जो व्यापार मंडल वाले हैं, ये केवल वोट दिलाने का काम और व्यापारियों से नोट लेकर नेताओं को दिलाने का काम के अलावा तीसरा कोई काम नहीं करते हैं। इस बात को आप लोग जानते हैं। लेकिन भामाशाह पार्टी जो सुजीत गुप्ता जी ने बनाया है, आप लोग के सहयोग से जो चल रही है, वो पार्टी को मैं देख रहा हूँ। अगर सुजीत गुप्ता जी भी इसी तरह होते लुटेरा, जिस तरह बनारस में और कई जिलों में व्यापार मंडल बनाकर व्यापारियों को लूटने ठगने का काम करवाया जा रहा है, अगर सुजीत गुप्ता भी होते तो आज सुजीत गुप्ता यहाँ फॉर्चूनर से आते और आप लोग माला पहना कर उनका स्वागत करते। लेकिन सुजीत गुप्ता एक ऐसा व्यक्ति है, मैंने देखा अपने जीवन में, जब से मैं इनको जानता हूँ, करीब 10 साल से मैं इनको जानता हूँ। ये व्यक्ति से मैं कितनी बार कहा कि जरूरत पड़े कहीं जाने के लिए तो मेरी गाड़ी ले लिया करो, बोला नहीं भैया, मैं महात्मा गांधी जी के राह पर चल रहा हूँ, भले हमको 10 साल 20 साल 30 साल जो लगे, लेकिन अपने व्यापारियों को बताऊंगा कि विदेशी ऑनलाइन कंपनियों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से प्रवेश कर रही है। अपने व्यापारियों को मेरा बचाना धर्म है। मेरी बात व्यापारी सुने या हमको मोटरसाइकिल से आते हुए देखकर हमको मजाक उड़ावे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग को याद होगा महात्मा गांधी जी जनरल का टिकट लेकर एसी में चढ़ गए थे। जब टीटी आया चेक करने के लिए तो टीटी ने उनका टिकट देखा तो कहा कि ये तो आपका जनरल का टिकट है, आपने एसी पे कैसे चढ़ गए? तो उन्होंने कहा कि मैं भी आदमी हूँ, गलती से चढ़ गया हूँ। तो बोला नहीं, तुरंत उतरिए। लेकिन ट्रेन चल रही थी, वो गेट तक महात्मा गांधी को लाया, बोला यहीं खड़े हो जाइए, जो ट्रेन रुकेगी अगले स्टेशन पर उतर के आप जनरल में चले जाइएगा। महात्मा गांधी बुजुर्ग थे, बहुत नौजवान नहीं थे उस समय। ट्रेन मात्र 30 सेकंड के लिए रुकी और वो उतरने में अक्षम थे। वो टीटी उनको ढकेल कर, मत कहिए या जो भी कहिए, ढकेल कर उतार दिया और महात्मा गांधी जनरल बोगी में नहीं चढ़ पाए। उसी प्लेटफॉर्म पर रहे, दूसरी ट्रेन का इंतजार करते रहे और उसी जगह उन्होंने कसम खाया कि जिस तरह तुमने मुझे एसी से निकाला है, मैं अपने देश से तुमको निकालूंगा, तभी चैन की सांस लूँगा। और महात्मा गांधी वहीं से लौटे इंडिया और आने के बाद उन्होंने एक अभियान चलाया। अभियान चलाने के बाद अंग्रेज़ों को जब तक नहीं भगा दिए तब तक महात्मा गांधी चैन से नहीं बैठे। तो मैं आज दावे के साथ ये बात करता हूँ कि आने वाले समय का महात्मा गांधी सुजीत गुप्ता होने जा रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान से नोट करेंगे। आज सुजीत गुप्ता को देख कर हंसने वाले बड़े बड़े व्यापारी हैं, मारवाड़ी, जो बड़े बड़े वो चला रहे हैं, उनसे पूछिए, वो रात को नींद की दवा खाकर सोते हैं। लेकिन सुजीत गुप्ता दिन भर व्यापारियों के बीच में घूमता है। जब जाता है अपने घर में बेड पर तो 1 मिनट में नींद आ जाता है। और वो जो लखपति अरबपति और खरबपति हैं, वर्ग कभी भी अपने आप को कमजोर न समझे, क्योंकि आपके साथ महाराणा प्रताप का वंशज सती प्रताप सिंह नेशनल लिबरल पार्टी खड़ी है। लिबरल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद रही है। वो पार्टी को मैं देख रहा हूँ। अगर सुजीत गुप्ता जी भी इसी तरह होते लुटेरा, जिस तरह बनारस में और कई जिलों में व्यापार मंडल बनाकर व्यापारियों को लूटने ठगने का काम करवाया जा रहा है, अगर सुजीत गुप्ता भी होते तो आप सुजीत गुप्ता यहाँ फॉर्चूनर से आते और आप लोग माला पहना को मजबूरी हो, मजबूरी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। वहीं लोग जाए नारा लगाइए। भामाशाह भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भामाशाह
भामाशाह भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भामाशाह भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अलग कंपनियां भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 ऑनलाइन कंपनियां भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो व्यापार बचाना है बचाना है बचाना है बचाना है अरे ऑनलाइन कंपनियों से व्यापार मजबूरी हो व्यापार बचाना जरूरी है व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 बनिया एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ऑनलाइन कंपनियां भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो ऑनलाइन कंपनियां भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 ऑनलाइन कंपनियां मुर्दाबाद 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 ऑनलाइन कंपनियां ये दो सूत्री मांग है भामाशाह जो मजबूरी हो अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है जिंदाबाद जिंदाबाद भामाशाह भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद चाहे जो मजबूरी हो जरूरी हो दुकानदार हैं उन लोगों का बिजनेस 30% 25% पर चला गया, लोग घर बैठे फोन पे सब मंगाते हैं। इन लोगों का क्या होगा भविष्य में, इसके लिए हम लोग आपके माध्यम से प्रधानमंत्री तो इसको भिजवा दीजिएगा जरूर निवेदन। व्यापारी सब मर जाएंगे सर। इस पे पहल होना चाहिए सर, निवेदन है। इधर एक बार देखो। अरे मोबाइल उसका दिया भारतीय जनता हो जाएगा ना जिंदाबाद जिंदाबाद भामाशाह भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद ऑनलाइन कंपनी व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद तो हम लोग को यह डर है कि आने वाले समय में कहीं उसी की तरह कब्जा न हो जाए देश पे, पहला। दूसरा जी परिचय दीजिएगा। सुजीत गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भामाशाह भारतीय जनता पार्टी। आज ज्ञापन में आए हैं, क्या मांगी थी आपकी? मांगे ये थी कि ऑनलाइन कंपनियों को बंद किया जाए और व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। क्या क्या मुख्य मांगे थी आपकी? मैंने बता दी, मुख्य मांगे क्या थी आपकी? मुख्य मांगे दोनों हैं। जी, किसको ज्ञापन दिए आप? मैंने डीएम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को दिया। रैली कहाँ से करते निकलते हैं आप? अब शास्त्री घाट से मुख्यालय तक। जी परिचय। शशि प्रताप सिंह, अध्यक्ष नेशनल इक्वल पार्टी। आज ज्ञापन में आए हैं, क्या मांगे थी? आज ज्ञापन भामाशाह पार्टी और नेशनल इक्वल पार्टी के नेतृत्व में दोनों लोग हम लोग आए हैं। जिस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के माध्यम से पूरे देश पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद 200 साल तक देश में राज किया, उसी तरह विदेशी ऑनलाइन कंपनियां देश में प्रवेश कर रही हैं। सरकार सोई हुई है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोगों को, व्यापारियों को इस बात का डर है कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये व्यापारी, ये ऑनलाइन कंपनियां भी पूरे व्यापार को अपने कब्जे में कर भारत को फिर से न गुलाम बना दे। और ऑनलाइन कंपनियों की वजह से आज जो सैकड़ों वर्षों से दुकानदार अपनी दुकानदारी कर रहे थे, चाहे छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, उनकी व्यापार 20%, 10%, 5% बोहनी को मोहताज हो गई है। ऐसी कंपनियों को हम लोग बंद कराना चाहते हैं या कोई नया कानून लाया जाए जिस कानून के तहत ऑनलाइन कंपनियां हमारे देश में हावी न हो पाए। आज ज्ञापन दिए हैं किसको? आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी जी को के प्रतिनिधि को, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह बहुत आप लोगों का अच्छा मांग है, इस मांग की आवाज को उठाइए और हम इस पत्र को भेजेंगे। और मैं आप लोगों को चुनौती के साथ सरकार को ये बताना चाहता हूं कि 10 दिन का अल्टीमेटम है। अगर 10 दिन के अंदर हम लोग को कुछ इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा तो 10 दिन के बाद इस बार हम लोग इसी जिला मुख्यालय पर इसके चौगुना भीड़ लेकर आएंगे और यहीं बैठेंगे।